हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए पहला स्टूडेंट कैसे लेकर आएं। गाइस, कई बार जब हम अपना होम ट्यूशन करियर स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम होम ट्यूशन तो पढ़ाना चाहते हैं बट स्टूडेंट्स कैसे लाएं, ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो देखिए, इसको लेकर हम लोग कई बार अक्सर अपने फैमिली मेम्बर से कहते हैं कि हम होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट हो तो बता दीजिएगा, या फिर अपने आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई अगर किसी को होम ट्यूशन पढ़ना हो तो हमको बता दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने अपने फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे पड़ोसी हों या हमारे फ्रेंड्स हों, सबसे ये चीज़ कह देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनसे ट्यूशन लग भी जाते हैं और कई बार नहीं भी लगते हैं। तो ये दोनों कंडीशन क्या हो सकती हैं, कुछ लोगों को मिल जाता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। अब लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, जिनको नहीं मिला है अब वो कैसे होम ट्यूशन पा सकते हैं। अब देखिए, उसके कुछ तरीके हैं जहाँ से आप क्या है आसानी से कम 1-2 होम ट्यूशन आराम से पा लोगे। तो देखिए, किस तरीके से आपको होम ट्यूशन के लिए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है वो देखिए अच्छे से आप समझिए। तो चलिए हम आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, यदि आप होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो आपको दिमाग में ये बसाना है पहले तो कि हमको कहीं ना कुछ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो प्रेजेंस है वो कैसे लोगों को पता चलेगी। देखिए, कोई कैसे जानेगा कि भाई हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये आपको किसी न किसी माध्यम से बताना पड़ेगा। देखिए, आप हर व्यक्ति तक अपनी बात मुंह से कह कहकर नहीं पहुंचा सकते हो। इसके लिए देखिए, आपको क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपको आना होगा और उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी चीज़ों को क्या प्रमोट कर सकते हैं। अब देखिए, काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं और उन फ्री प्लेटफॉर्म को आप यूज करके आसानी से क्या होम ट्यूशन वगैरह पा सकते हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो एक आपको क्या इमेज वगैरह बना लेनी है जिसमें आपको लिखना है कि भाई मैं इस क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ और इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और इन एरियाज में मैं जो है पढ़ा सकता हूँ। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब उस इमेज को आपको देखिए क्या करना है, इमेज बनाने के बाद आप क्या करें, सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है आपका ओलेक्स। सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपका होता है ओलेक्स। देखिए, ओलेक्स पे आप क्या कर सकते हैं, हर महीने एक ऐड फ्री में पोस्ट कर सकते हैं जिसमें आप क्या करें, उस ऐड में प्रॉपर जानकारी दें कि आप इस क्लास से इस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेते हैं, किन किन एरियाज में लेते हैं, ये जानकारी आपको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वहाँ से फिर आपके पास जो इंक्वायरी होंगी वो आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, जो आपका ऐड होता है, जब आप ऐड पोस्ट करते हैं तो उसमें लोकेशन ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। जैसे सपोज करिए आप पढ़ाते हैं दिल्ली में, अब दिल्ली में आपने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। अब दिल्ली में किस एरिया में आप रहते हैं उसमें लोकेशन का ऑप्शन आता है, उसको ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। अब जब कोई व्यक्ति सर्च करता है होम ट्यूशन इन दिल्ली या किसी भी शहर में, तो फिर क्या है, जो एड्स होते हैं वो शो होने लगते हैं। अब देखिए, ओलेक्स पे बहुत सारे ऐड शो होते हैं, तो इस तरीके से आपका भी ऐड उन्हीं के बीच में क्या है कहीं ना कहीं शो करेगा। अब जिसको नीड होगी वो आपके पास कॉल करेगा और कॉल के माध्यम से क्या है आपको जो इंक्वायरी वगैरह वो मिलना शुरू हो जाएंगी। और बस ये एक बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी होम ट्यूशन आता है और आप शुरुआत में पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो देखिए, इनिशियली जो आपकी फीस होती है वो आपको क्या नॉर्मल रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने क्या बहुत ज़्यादा चार्जेस रख दिए कि कोई आपको देने के लिए तैयार भी ना हो। और देखिए, जब आप होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाएं तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या है नया नया पढ़ाना शुरू किया क्या, तो आपको कभी भी ये नहीं कहना कि भाई हमने नया नया पढ़ाना शुरू किया है। अगर आपने ये कहा कि भाई नया नया पढ़ाना शुरू किया है तो उनके दिमाग में एक सेंस ये जाता है कि भाई ये पता नहीं पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। तो देखिए, बस आपको क्या है कह देना आपको कि मैं और भी ट्यूशन्स क्या है ले रहा हूँ या मैं लेने के लिए और भी ट्यूशन को क्या सर्च कर रहा हूँ। तो बेटर ये रहेगा कि आपको ये कहना है कि भाई मैं और भी ट्यूशन्स ले रहा हूँ। अब हो सकता है वो आपसे पूछने लगे भाई कौन कौन से ट्यूशन ले रहे हो। तो देखिए, आपको क्या है ज़्यादा बात नहीं करना है पेरेंट्स से, आपको देखिए क्या एक लिमिटेड बात करनी है। आप देखिए, इनिशियली जब डेमो क्लास के लिए जाते हो तो आपको देखिए एक लिमिटेड बात रखनी है। आपको बता देना कि भाई अभी आप डेमो क्लास ले लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके बच्चों को समझ में आता है कि नहीं, और उसके बाद हम आगे की और बातें कर सकते हैं। तो जब आप इतना कह देंगे तो फिर ज़्यादा बातें क्या आगे बढ़ेंगी नहीं।
तो देखिए पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप OLX पे कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका है आपका फेसबुक। देखिए काफ़ी लोग क्या फेसबुक चलाते हैं, ये आपको पता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फेसबुक का केवल एंटरटेनमेंट भी यूज़ करते हैं। आप क्या करें, उसको एज अ बिजनेस यूज़ करें। आपको देखिए क्या करना है, जो भी आप पढ़ाते हैं उसका क्या है एक ऐड, उसका जो इमेज है उसको पोस्ट करें। और उसमें जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली उसमें क्या कर दें, टैग कर दें, जो प्लेस है उसको दिल्ली में टैग कर दें। अब देखिए जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको टैग कर दें। जब आप इस तरीके से पोस्ट करो तो जितने फ्रेंड्स होंगे आपके जुड़े हुए, उनको पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा कि भाई आप जो है होम ट्यूशन का काम करने लगे हो और बच्चों को पढ़ाते हो और इस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो। फिर कोई आपसे जो है पूछेगा नहीं। तो फिर देखिए क्या होगा कि जब किसी को नीड होगी तो कई लोग जो आपसे जुड़े होंगे वो खुद ही बताएंगे कि भाई ये हमारे फ्रेंड है, ये ट्यूशन पढ़ाते हैं, अगर पढ़ना हो किसी तो आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तरीका है आपका, तीसरा तरीका, वो होता है आपका क्विकर। देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्विकर पर भी अपना जो ऐड है उसको पोस्ट कर सकते हैं। क्विकर पे भी जो ऐड होता है वो फ्री में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी कई बार आपके जो लीड्स हैं, जो आपकी इंक्वायरी हैं, वो क्या आना क्या शुरू हो जाती हैं। अब देखिए इसके बाद जो चौथा प्लेटफॉर्म है वो है आपका इंस्टाग्राम। देखिए आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी इमेज पोस्ट कर सकते हैं और उसमें प्रॉपर जानकारी दे सकते हैं कि भाई आप इस क्लास के होम ट्यूशन वगैरह को क्या है पढ़ाते हैं। तो देखिए ये तो कुछ प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ पर आप क्या है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यदि आपको ट्यूशन की बहुत ज़्यादा नीड है, आप चाह रहे हो कि भाई तुरंत ही मिल जाए, अगर इनकेस नहीं आ पा रहा है ऑनलाइन माध्यम से, तो देखिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप पैम्पलेट बंटवा सकते हैं। अब देखिए पैम्पलेट जो आप बंटवाएं उसको देखिए ध्यान ये रखें, आप क्या करें पहले पैम्पलेट छपवा लें और क्लास डाल दें कि भाई इस क्लास से इस क्लास के ट्यूशन पढ़ाते हैं। और जहां आप रहते हैं उसके जो आसपास के एरिया हैं, उनके आसपास के एरिया के जो स्कूल्स हैं, उनके बाहर जो बच्चे जब निकलते हैं तो उन एरियाज में आपको क्या है पैम्पलेट बंटवाना है। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके आसपास का एरिया है वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उन स्कूल के बाहर आप क्या करें पैम्पलेट बंटवाना शुरू कर दें। या अगर आप बांट सकते हैं तो आप भी बांट सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करे कि आप बंटवा दें किसी से या आप खुद बांटें। तो देखिए आप क्या पैम्पलेट बंटवाने का भी काम कर सकते हैं। देखिए जब आप क्या पैम्पलेट स्कूल के बाहर बंटवाएंगे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि सभी बच्चे क्या है स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं और उन बच्चों को मिल रहा होता है जिनको वास्तव में कहीं ना कहीं ट्यूशन की नीड होती है। और देखिए कई लोग क्या करते हैं न्यूज़पेपर में रखवा देते हैं। देखिए जो न्यूज़पेपर में रखवाने का जो तरीका है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। न्यूज़पेपर में जब हम पैम्पलेट को रखवाते हैं तो मान लीजिए जिस फैमिली में हमारा पैम्पलेट गया, हो सकता है वहाँ पे बच्चे ही ना हो सकता है वहाँ पर बच्चों तो बड़े हों, वहाँ नीड ही ना होम ट्यूशन की, तो फिर वो जो पैम्पलेट होता है वो बेकार हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पैम्पलेट हम वहाँ बंटवाएं जहाँ से जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जल्दी आ सकें। और देखिए पैम्पलेट जब आप बंटवाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा तो देखिए ऑब्वियस सी बात है वो खर्चा होता है, तो थोड़ा सा आपको जो पैसा वो कहीं ना कहीं अपने रिस्क पर लगाना पड़ेगा। अब देखिए बस एक बात ये आप मान के चलिए जब आप पैम्पलेट को बंटवाते तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएं। लेकिन आप ये मान के चलिए भाई जब 1000 पैम्पलेट बंटते हैं तो आप मान के चलिए कि भाई 4-5 इंक्वायरी आती हैं और इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। थोड़ा आप सोच समझ के डिसीजन ले कि भाई आपको किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना है। और यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और होम ट्यूशन के रिगार्डिंग हमारे वीडियोस हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि होम ट्यूशन कितनी फ़ीस लेनी चाहिए और किन एरियाज़ में क्या फ़ीस रहती है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे होम ट्यूशन के रिगार्डिंग और भी वीडियोस हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि पेरेंट्स से कैसे बात करना चाहिए, होम ट्यूशन में डेमो कैसे देना चाहिए, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, तो प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके लिए एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको क्या है प्रॉपर जानकारी मिलेगी। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता है क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।